हस्बैंड, हस्बैंड मैंने क्या होता है? हंसता हुआ बैंड। मैंने बैंड की तरह पिटता भी रहे और तब भी हंसता रहे बेचारा। एक मैं घर में चाय पीने गया ना, तो किसी घर में गया था किसी कथा में, तो वो भाई साहब जो पति देव थे वो बगल में बैठे, वो पत्नी व्यवस्था कर रही थी। तो वो जितनी बार अगल बगल गुजरे, जितनी बार गुजरे आसपास से, उतनी बार बोले आई लव यू डार्लिंग, आई लव यू डार्लिंग। मैंने वो कम से कम 50-100 बार गुजरी होगी अगल बगल से, चाय नमकीन बिस्कुट सब, उतनी बार बोले हो, उसको सुना कर आई लव यू डार्लिंग। तो मैंने पूछा ये किस गुरु ने मंत्र दिया है तुमको? एक माला पूरा कह चुके हो, हाँ? एक माला इसका कर चुके हो 108 बार, कहाँ मंत्र पाए थे? तो बोला बेचारा, धीरे से बोला गुरुजी बोलना पड़ता है खाली। बोलना पड़ता है, बाकी कितना प्यार करते हो तो हमें जानते हैं खाली, बस लब कितना है तो हमको पता है, बाकी न बोले तो चाय नहीं बनाएगी। ये मंत्र न पढ़े तो चाय नहीं बनाएगी। तो हम लोग खाली बस मुस्कुराते मिलते हैं मेहमानों के आगे, बाकी हस्बैंड तो बेचारा हंसता हुआ बैंड है। तो लक्ष्मण है नहीं, हस्बैंड वाइफ है केवल। फूलों का श्रृंगार किया है, गोदी में सर रखे लेटे हैं। इतने में वहां पर एक आदमी आया। कौन? जयंत, इंद्र का लड़का। वो आया था घूमने के भाव से, लेकिन यहां जब आया तो देख सुना लोगों से कि ये भगवान है, ये जो टिके हैं चित्रकूट में भगवान है वो। तो उसको हुआ कि देख लें भगवान कैसा होता है, भगवान है तो एक बार दर्शन कर लें। तो दर्शनों की नीयत से आया था वो, लेकिन यहाँ के जब उसने सीन देखा, ये वाला सीन कि फूल लिए, गहने बनाए और फिर जानकी जी अपनी बीवी को पहनाए, गोदी में सर रखे लेटे हैं, तो इस पूरी सीन को देख करके उसको डाउट हो गया कि ये भगवान तो नहीं हो सकता। बीवी का श्रृंगार किया है, गोदी में सर रखे लेटा है, तो कोई कामी पुरुष है, कोई तो कोई दीवाना है बीवी का, अपनी जोरों को गुलाम। तो लगता नहीं भगवान, लीला से लगता नहीं कि भगवान है। एक बात कहूँ ना, भगवान की लीलाओं को देख करके उनको जानना बड़ा मुश्किल है। इसलिए हमारे संतों ने कहा है कि लीला देखने के बजाय लीला सुनने का प्रयास करना चाहिए। लीला जो देखे हैं अपनी आंखों से वो सब संकय किए हैं। नाम गिनो, सती लीला देख ली अपनी आंखों से, हो वियोग लीला, और देख ली तो शक्कर बैठे। अब देखिए यहाँ पर जयंत इंद्र का लड़का है, सामान्य बच्चा नहीं है, लीला देख लिया तो शक्कर बैठा। ये भगवान नहीं हो सकता है। ब्रह्मा भागवत में वो लीला कर रहे थे, ठाकुर जी वो मांग खा रहे थे ग्वाल बालों से, वो देखने आ गए, चार खोपड़ी का आदमी ब्रह्मा, शक्कर बैठा। ये भगवान नहीं हो सकता है। छी, ये तो ग्वाल बालों से छीन खा रहा है, मुंह से निकाल कैसा भगवान है ये? अरे इनकी छोड़िए, गरुड़ जी जो 24 घंटा राम को अपनी पीठ पे ढोते हैं, 24 घंटा भगवान पीठ पे रहते हैं उनकी। भगवान की स्कूटी है वो, एक्टिवा। लेकिन जब लीला देखे वो रणांगण में, वो राम बंधे पड़े थे नाग पास में, नारद जी ने कहा जब काटिया भगवान बंधे पड़े हैं। काटने आए तो उनका तो सांप काट दिया, लेकिन उनको एक सांप लपेट लिया गरुड़ जी को। संशय सर्प, राम जी का सर्प तो काट दिए गरुड़ जी, लेकिन उनको संशय के सांप ने लपेट लिया कि ये कैसा भगवान? ये भगवान नहीं हो सकता है। जिसका नाम ले लो सारे बंधन खुल जाएं, वो खुद बंधा पड़ा, उसका बंधन मुझे काटना पड़ा, ये भगवान नहीं। गरुड़ जी को संशय हो गया। जयंत ने जब ये सीन देखा, ये फूल चुने, गहने बनाए, माला पहनाए, बैठा ले, गोदी में सर रखे लेटे हैं, तो उसको लगा ये भगवान नहीं। और अगर भगवान है तो मैं इनकी परीक्षा लूंगा। सठ चाहत रघुपति बल देखा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, सुरपति सुत धरि पायस भेषा, सुरपति सुत धरि पायस भेषा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। जयंत ने बायस बेसा, कौवा का वेश बनाया। बायस माने कौवा होता है।
और कौवा बन के वो बढ़ा राम जी की परीक्षा लेने के लिए। कौवा एक पक्षी का नाम होता है, लेकिन कौवा एक वृत्ति का भी नाम होता है। वृत्ति, वृत्ति माने जीवन शैली, वृत्ति माने स्वभाव। कौवा एक वृत्ति भी है जो दूसरों के हंसते खेलते जीवन में बिना मतलब इंटरफेयर करने का प्रयास करे, जानना कौवा ही है। कौवा माने खाली कौवा बना होगा और उसका फोटो मत देखिएगा, वो जैसे दिखाते हैं वहां इस बड़ी शिला पर ये कौवा बैठा है, कौवा ही बना होगा ऐसा कुछ नहीं है। कौवा एक नेचर का नाम होता है। जिसे रावण कुत्ता लिखा है रामायण में, रावण साफ साफ कुत्ता लिखा हुआ है। सो 10 शीस स्वान की नाई, रावण कुत्ता साफ साफ लिखा। रावण कुत्ता था, पंडित था रावण, ब्राह्मण, 4 वेद का पंडित, और साफ साफ लिखा है कुत्ता, रावण कुत्ता। तो रावण कुत्ता था नहीं, रावण कुत्ता वाला काम करने जा रहा है। किसी की मैडम को उठाना, चोरी करना, जहां तहां मुंह मारना, ये सब कुत्ता पंथी होती। तो रावण कुत्ता पंथी कर रहा है, तब लिखा है कुत्ता। अब ये कौवा पंथी पर उतर आया है। इंद्र का लड़का है, देवता है, देवराज का पुत्र है, ये कौवा थोड़ा है, देवराज का पुत्र है। लेकिन वो कौवा वाला काम करने जा रहा है, तभी लिखा है कौवा। और कौवा काम क्या है? दूसरों की पर्सनल लाइफ में बिना मतलब इंटरफेयर करने की जो प्रवृत्ति होती है, ये कौवा वृत्ति। कई कौवा होते हैं समाज में, कई कौवा। और मैं तो देख रहा हूं उधर कौवा कम पड़ रहे हैं, जो उधर कौवा थे वो कम पड़ रहे हैं, उधर कौवा सब मर मर के इधर पैदा हो रहे हैं। आजकल का मनुष्य ही कौवा हो गया। 2 भाई अच्छे भले, एक में रोटी पानी चल रही हो, तीसरा आदमी आता है चोंच मार मार के और उनका चूल्हा अलग करा के तब दम लेता है। वो आदमी नहीं है, कौवा है, वो कौवा है। अरे भाई छोड़ो, कई तो मैं तो जानता हूं, मेरे पास कई परिवार आते हैं, कई मम्मियां पापा कौवा हैं, माता पिता कौवा हैं। बहू बेटा मेरे पास आते हैं कई मिलने कथाओं में कि गुरुजी गैर की छोड़ो, हमारी मम्मी और पापा मिलके ही ऐसा चोंच मारते हैं कि तलाक कराना चाहते हैं दोनों की। कई माता पिता ऐसे हैं जो अपनी बेटा बहू की मोहब्बत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वो दोनों प्रेम से रह रहे हैं, उनको मम्मी मिलके बेटे को पढ़ाएगी अलग, बहू को अलग पढ़ाएगी, और दोनों को पढ़ा के चोंच मार मार के दोनों की तलाक करा के तब दम लेती। कई मम्मी दुनिया वैसी हैं। वो मम्मी है, वो सास है, वो कौवा है, कौवा है जो अपने अपने बेटा बहू का जीवन तबाह करने पर तुले हैं। वो मनुष्य थोड़ा हो सकते हैं, कौवा है साक्षात। तो कौवा समझ गए, दूसरे की पर्सनल लाइफ में बिना मतलब हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति ही काकवृत्ति है। सीताराम बैठे हैं, वो चोंच मारने आ रहा है बिना मतलब में, तो कौवा ही लिखा जाएगा और क्या है। सुरपति सुत धरी, समझ में आ रहा ब्रह्मचारी जी? हाँ तब ठीक है। सुरपति सुत धरी बायस बेसा, सुरपति सुत धरी बायस बेसा, सठ चाहती रघुपति बल देखा, सठ चाहती रघुपति बल देखा। सीता चरण चोंच हति भागा, सीता चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंदमति धारण कागा, मूढ़ मंदमति धारण कागा। कौवा बन के आया और सीता मैया बैठी थी, उनके चरणों में चोंच मार के भागा। हो यहां पर इसको लिखा है मूढ़ मंदमति, मूढ़ मंदमति। जयंत को मूढ़ लिखा गया, मंदमति क्यों? जानते हैं क्यों लिखा गया? ये इसलिए मूर्ख है ये कि जिन चरणों में प्रणाम करने से, सीता जी के चरण क्या है मालूम? सीता मैया की चरण महिमा लिखी है, जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावं, जा सुकृपा निर्मल मति पावं। जिन चरणों में प्रणाम करने से निर्मल मति की प्राप्ति होती है इंसान को, उन चरणों में प्रणाम करने के बजाय प्रहार कर रहा है। प्रहार, जहां प्रणाम करना चाहिए था वहां प्रहार करके भाग रहा है। तभी लिखा है मूढ़ मंद मति। अरे प्रणाम करता तो जा सुकृपा निर्मल मति पावं, और प्रहार करके भागा जब जानकी जी के चरणों में, तब राम जी रुष्ट हो गए। सीता पे प्रहार कर रहा है, सीता पे प्रहार कोई करे तो राम जी को मंजूर नहीं होता।
भगवान का स्वभाव है ना, निज अपराध रिसाए न काऊ। भगवान का अपराध आपसे हो जाए माफ कर देंगे आपको, लेकिन जो अपराध भगत कर करे, अगर आपने भक्ति पर कोई प्रहार कर दिया है, सीता भक्ति है, तो फिर भगवान छोड़ेंगे नहीं, बख्शते नहीं। पर अब जब भक्ति पर मार के चोंच भाग गया सीता पर, तब भगवान राम रुष्ट हो गए और एक सीख वहीं पड़ी थी, सीख, और धनुष तो कहीं और रखा होगा, प्यार के क्षण है, धनुष कौन काम वहां पर, तो धनुष तो कहीं दूर था, मड़िया उड़िया में रहा होगा, वहीं पर एक सीख उठाया प्रभु ने, ऐसे पड़ी थी, और वही सीख चाप सायक संधाना, वही सीख को ही बाण बना करके प्रभु ने ऐसे उसके पीछे फेंक दिया, कौवा के पीछे। अब भागा कौवा, जब देखा सीख मेरे पीछे लग गई, भागा भागा तो भागते भागते कहाँ नहीं गया हो, कहाँ कहाँ, ब्रह्मा की शरण में गया, विष्णु की शरण में गया, शंकर की शरण में गया, अपने पापा इंद्र की शरण में गया। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं, काहू बैठन कहा न ओही, काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकई राम सर द्रोही, राखी को सकई राम सर द्रोही। सुंदरकांड में हनुमान जी रावण से कहते हैं कि राम जी से बैर कर लेता है ना, तो ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। अगर राम से तूने बैर ठान लिया है तो फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर भी तेरे प्राण बचा नहीं पाएंगे, रक्षा तेरी कोई कर नहीं पाएगा संसार में। काहू बैठन कहा ना वही, माने ब्रह्मा की शरण में गया, भगा दिया गया वहां से, भागो यहां से। विष्णु के पास गया, वो गेट बंद कर लिया अंदर से। शंकर जी ने अपना त्रिशूल लड़ा दिया, भाग यहां से, मेरे पास जगह नहीं। पापा भी काम नहीं आया, इंद्र भी, सब भगा दिए। तब नारद जी उसको मिले और नारद जी ने उसकी गति को मोड़ दिया कि बेटा तुम राम से दूर भाग रहे हो, राम की ओर भागो, राम की शरण में जाओ, जिसका अपराध किए उसी की शरण में जाओ, तब तुम्हारा कल्याण होगा, तब माफी पाओगे। अपराध किसी और का किए हो और जाए कहीं और रहे हो, राम के पास जाओ। और जो राम से दूर भाग रहा था, नारद जी ने उसकी गति को राम की ओर कर दिया। ध्यान दे के सुनिएगा, नारद जी क्या है? संत। नारद जी खाली पात्र नहीं रामायण के, वो संत हैं। और संत का यही काम होता है कि जो जो भगवान से दूर भाग रहे हैं, जो जो दूर भाग रहे हैं, उनकी गर्दन को मोड़ें और उनको राम की ओर चला दें। राम से विमुख जो लोग संसार में जी रहे हैं, उनको राम के सम्मुख कर दें। यही तो संत का धर्म होता है, यही संत की ड्यूटी होती है। जो संत ये काम नहीं कर सकते हैं, जो राम विमुखों को राम सम्मुख नहीं कर रहे हैं, वो संत अपने धर्म से च्युत हो रहे हैं। संत का धर्म ये नहीं खाली वो बस हमने एक दोहा कहीं पढ़ा था, एक कोई बाबा मुझे मिला और दोहा एक बताया कि महाराज मुड़ मुड़ाए 3 गुण, बाबा हो जाओ तो 3 फायदा है। कौन से? एक तो सिर की मिटे खाज, मुड़ बाल चला लो तो सिर की मिटे खाज, और खाने को लड्डू मिले, लोग कहे महाराज। तो अगर इसके लिए कोई संत बना है केवल, तो फिर वो अपने दायित्व को नहीं पूरा कर। संत की ड्यूटी क्या है कि जो जो राम से दूर भाग रहा है, जो जो राम से विमुख जीवन जी रहे हैं, चलती चक्की में पिस रहे हैं सब, है ना बाबरा जी, वो कीली के पास पहुंच जाएं तो बच जाएंगे। जो कीली से दूर भागेंगे सब रगड़ जाएंगे, सब पिस जाएंगे। कीली की ओर मोड़ दे जो हमको धुरी की ओर मोड़ दे, जो सेंटर है संसार का उधर जो मोड़ दे राम की ओर, जानना ये संत है। तो नारद जी ने उसकी गति को मोड़ दिया। जो राम से दूर जा रहा था उसको समझा बुझा के राम की ओर भेज दिया। और जयंत भागा भागा आया, राम जी के चरणों में माथा रखा, गलती स्वीकार की तो भगवान ने उसको पूरा माफ नहीं किया, कुछ माफ कर दिया। उसे तो उसको प्राणदंड मिलता, प्राणदंड का पात्र था वो, लेकिन चूंकि शरणागत हो गया तो फिर भगवान ने उसको जरा हल्का कर दिया। क्या किया? गोस्वामी जी कहते हैं, चौपाई पढ़ो। सुनि कृपाल अति आरत बानी, सुनि कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करी अजा भवानी, एक नयन करी अजा भवानी। भगवान ने वही सीख पकड़ी और जयंत की मुंडी पकड़ी, और जब चरणों में पड़ गया के तो उसको भगवान ने दंड दिया, उसको एक नयन करी तजा भवानी। अभी मैं जब किसी का नाम पूछता हूं कि भाई साहब क्या नाम आपका है,
और जब कोई बोलता है जयंत, मेरा नाम जयंत है, तो मेरी निगाह धीरे से उसकी आंखों की ओर जाती है, धीरे से, कि जयंत है ये तो इसकी दुकानें दोनों खुला है कि एक बंद हो गए। जब भी मैं जयंत नाम सुनता हूँ किसी का तो मेरी निगाह उसकी आंखों जाती कि दोनों हैं, ये कम है क्या? भगवान ने जयंत की एक आंख कम कर दिया। अथवा कह लो इसका वैज्ञानिक अर्थ यह है, दो दृष्टियां होती हैं, कुदृष्टि और सुदृष्टि। ये आंखें दो नहीं, दो प्रकार की निगाहें होती, दो दृष्टियां होती, एक सुदृष्टि होती, एक कुदृष्टि होती है। और जब भगवान किसी पर कृपा करते हैं तो उसकी कुदृष्टि वाली जो आंख होती है, कुदृष्टि वाली, उसको खत्म कर देते हैं और उसको सुदृष्टि की प्राप्ति कराते हैं। इस कथा का अर्थ इस एंगल से लगाओगे जब, तब तो ठीक है। जो आंख फोड़ी और ये मान लोगे तो फिर बात बिगड़ जाएगी। राम किसी की आंख फोड़ते नहीं। अगर राम जी आंख फोड़ना शुरू कर देंगे तो फिर राम की महिमा क्या है? राम कहीं आंख फोड़ते किसी की? राम तो आंख देते हैं किसी को। दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तो नेत्र प्रदान करता हूं संसार को। और जो देता है वही फोड़ना शुरू कर देगा तो फिर कैसे काम चलेगा? आंख फोड़ी नहीं गई थी वहां पर। दो प्रकार की दृष्टि है, कुदृष्टि और सुदृष्टि। भगवान कृपा किए, उसकी कुदृष्टि साफ कर दिए, उसको सुदृष्टि की प्राप्ति करा दिए और जयंत वहां से चला गया है। इस घटना के बाद जानते हो क्या हुआ? राम जी इतने चर्चित हो गए पूरे आसपास के इलाके में कि एक तो 12 साल से रह रहे लगातार, 13 साल से, तो एक तो परिचय बहुत हो गया था, और दूसरे इंद्र का लड़का आया और राम जी उसको पनिशमेंट दे के भेजे। तो राम जी थोड़ा वो क्या हो गए, एक होता है अंग्रेजी में शब्द होता है सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटी क्या होता है बेटा? चर्चित व्यक्ति। हाँ, राम जी सेलिब्रिटी हो गए इस क्षेत्र के लिए। अब तो ये न्यूज फैली, वायरल हुई घटना, ये वायरल कि वो इंद्र का लड़का आया था, राम जी उसको दंडित करके भेजे। अब तो गांव गांव के लोग आने शुरू हो गए, सब पब्लिक ही पब्लिक, पब्लिक ही पब्लिक, सुबह से शाम तक दे दनादन भीड़। एक ग्रुप आए तो एक ग्रुप आए तो भीड़ पूरी घेर ली राम जी को सुबह से शाम तक। तो राम जी लक्ष्मण जी से बोले, भैया अब ठीक नहीं हो रहा है। कैकेयी माता का वरदान मिथ्या हो रहा है यहाँ पर। कैकेयी ने कहा था, तापस बेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, और हम उदासी कहाँ बचे? अब तो ये पब्लिक दिन भर रहती घेरे हमको। वो झुंड आ रहा है तो वो झुंड मिलने आ रहा है, तो वो झुंड आ रहा है। कई लोग होते हैं, कई बाबा जिनको पब्लिक मारे पावे तो घोर पी जाए पब्लिक। तब नाम नहीं लूंगा, लेकिन अभी कोई हमसे कह रहा था, अभिषेक भैया कह रहे थे, नाम नहीं बताऊंगा किसी का भी, तो रात को 12 बजे वो निकल पड़े तो सब सो रहे थे पब्लिक के लोग। 12 बजे वो 1 बजे उठ के थोड़ा घूमने आ गए तो 1 बजे उनका सब घेर ले रात में। पब्लिक भी बहुत, ये पब्लिक है, पब्लिक है। लेकिन एक बात मैं कह दूं, जो साधक, जो साधु पब्लिक प्रेमी हो गया है, भीड़ प्रेमी, तो फिर वो साधु बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, बहुत देर नहीं लगेगी उसके जाने में, बहुत जल्दी वो साधु भाड़ में जाएगा। क्योंकि भीड़ का परिणाम जानते क्या होता है? भीड़ आगे बोलो क्या क्या होता है? भीड़, भीड़ के आगे हम लोग एक बोलते हैं शब्द और, भीड़ भाड़। तो इसकी अर्थ लगाया कि इसका क्या होता है? भीड़ का परिणाम भाड़ होता है। जो साधक, जो महात्मा बहुत भीड़ प्रेमी हो गया कि पब्लिक हमको बस सुबह शाम तक घेरे रहे पब्लिक घेरे रहे, जान लेना वो साधु बहुत जल्दी भाड़ में जाने वाला है, बहुत जल्दी। पब्लिक की एक भाड़ में पहुंचा के तब दम लेती है। इसलिए संतों के लिए आज्ञा आई है शास्त्रों में, विविक्त सेविनः, गीता कहती है विविक्त सेविनः एकांते सुखमासिताम। एकांते, जो साधु एकांत सेवी होता है उसको तो उसकी साधना तो फलीभूत होती है। और जो पब्लिक यार तो अपने अपने स्वार्थ में खाली आएगी, वो आपके लिए थोड़ा आई है, वो खाली जान पावे तनी कि आपसे कुछ बात बन जाएगी। हाँ, झूठे पर मैंने अभी कल परसों कहा था, मैं भी झूठे बोल दूं, झूठा यहाँ मंच पर से कि मैं मंत्र देता हूँ और ऐसे मंत्र चाहे टीबी हो, चाहे कैंसर हो, चाहे गठिया हो, चाहे कमर में दर्द हो, मेरे पास आओ, मैं ऐसे बस टच कर लूँगा और एक मंत्र फूंक दूंगा तो चकाचक सब ठीक हो जाएगा। अभी आप ही लोग हमारा जीना हराम कर दोगे। आप ही लोग दिन भर गेट खड़खड़ाओगे, महाराज जी गठिया बहुत जोर पकड़े हैं, महाराज जी कमर में दर्द हो रहा है, महाराज जी मंत्र फूको। अभी घेर लोग आकर, जान पावे पब्लिक खाली बस झूठा है, कुछ होता नहीं, झूठ है खाली बस।
आदमी सभा के फाट पड़ेगा तुरंत आगे। पब्लिक तो